आज की क्लास में हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन जैसा आपने पूछा है कि अगर एक ही इनर लूप की हेल्प से, आउटर लूप तो दे रहे हैं एक, लेकिन इनर लूप अगर एक ही प्रोवाइड करते हुए अगर हमें इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना होता, क्योंकि हमने ये बात भी कही है इस पूरे पैटर्न को एक सिंगल लूप की हेल्प से भी किया जा सकता है, इनर और आउटर ही नहीं, टोटल ही एक लूप की हेल्प से भी किया जा सकता है। आपने अभी जो पूछा वो कुछ ऐसा कि आउटर लूप तो दे रहे हैं जितनी रोज रिक्वायर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग, बट इनर लूप एक ही देके उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इस पर्टिकुलर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है, एक काम कर रहे हैं, इस पैटर्न को जो रखना है कमेंट में और प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। पैटर्न तो आप सभी को विजिबल है ही। वैल्यू यूजर से पूछने हो तो आप सभी जानते ही हैं कि कैसे पूछते हैं। प्रिंटर से मैसेज दिया, रीड कर लिए एक वैल्यू, और जैसी वैल्यू रीड कर ली उसके बाद हमें रिपीटेशन प्रोवाइड करना है। तो आउटर लूप एक और एक इनर लूप की हेल्प से आप इस चीज को परफॉर्म करने की बात कह रहे हैं। उसके लिए हमने आउटर लूप जैसे प्रोवाइड करना चाहा, सिंपल से मैनर में 1 2 3 4 5 वाली अप्रोच, i इक्वल 1, i लेस इक्वल m, i प्लस प्लस। पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। यहाँ जो लूप प्रोवाइड कर रहा है वो जे का लूप हम अभी स्पेसिफाई कर लेंगे कि कैसे देना चाहते हैं, और जैसे वो लूप हो जाए उसके बाद लाइन चेंज करने के लिए दे देंगे। यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए प्रिंटर से प्रोवाइड कर दिया बैक स्लैश एन, एस्केप सीक्वेंस लाइन चेंज करने वाला। तो अब बस हम ये जे का लूप यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं कि कैसे प्रोवाइड करें, और बाकी कोड एज इट इज रखना चाहते हैं। जे का लूप और जे का इनर पार्ट, जे का कंप्लीट लूप डिसाइड करना चाहते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं, बीच में हो सकता है आपको कुछ एम्प्टी दिख रहे हैं, बट ये टोटल कितने प्लेसेस तक गया, कितनी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर रो में क्लियरली विजिबल हो रही है कि टोटल 9। अगर n की वैल्यू 5 है तो टोटल 9 प्लेसेस तक जाएगा। ध्यान से समझे कैसे, अगर 5 है तो ये 1 से लेके 5 तक, और फिर 5 से डिक्रीज होते हुए 1 तक, जिसमें 5 का फिर से रिपीटेशन नहीं होगा, तो ये 9 टाइम्स। एक तरीके से ये इसका डबल -1 है, ये होपफुली आप सबको पता चलता है। ये 1 2 3 4 5 तक है, अगर वैल्यू n की 5 है और n की वैल्यू 8 होती तो सबसे लास्ट वाली रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 वहां तक जाता है, और फिर 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से लास्ट रो इंप्लीमेंट हो रही होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है 8 मल्टीप्लाई बाई 2 -1। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमें ये जो जे का लूप प्रोवाइड करना है, वेरिएबल कितने भी ले सकते हो। हम यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है कुछ और रिक्वायर्ड होंगे तो डिक्लेयर कर लेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन अगर चेक करनी है तो कह सकते हैं, राइट उस। बट यहाँ पे हम जो जे का लूप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से करना है, जे का लूप 1 से लेके जे का लूप प्रोवाइड कर रहे हैं हम लेस इक्वल कहाँ तक, तो 2 इंटू एन -1 तक, या आप इसी चीज को चाहें तो लेस देन 2n कह सकते हैं। लेस देन 2n का मतलब क्या, जब j प्लस प्लस करते हुए जा रहे हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, हम कहते हैं 10 से कम तक के लिए चलना है। जब n की वैल्यू 5 है तब 10 से कम, टोटल 9 टाइम्स चल रहा होगा अगर n की वैल्यू 5। यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल अलग से रिक्वायर्ड है। वो वेरिएबल जो हमें रिक्वायर्ड है, सपोज उसे हमने डिक्लेयर कर दिया k। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन जब हमारा चल रहा होगा 1 2 आगे 3 4 5, लेकिन वो वैल्यू जो है जो प्रिंट करवाना है आगे, वो बीच में चेंज नहीं हो रहा, वो वापस 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं वो आराम से आप देखें आप सभी, कि यहाँ पे हम एक अलग से वेरिएबल ले रहे हैं। वो वेरिएबल हमें हेल्प करेगा कि हमें वो प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना है, उसे डिसाइड करना है। या फिर आप चाहें अगर अलग से वेरिएबल के काम में नहीं लेना, जैसा
अभी हमने आपका जो शेयर किया हुआ कोड देखा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर कहें तो तरीका कुछ ऐसा रख सकते हैं। आप जिस लॉजिक को प्रोबेबली चाह रहे होंगे, वहां आपको इफ रिक्वायर्ड है सिलेक्शन करने की जरूरत है, और सिलेक्शन करने की ये जो जरूरत है वो कैसी, तो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जे की वैल्यू अगर लेस या इक्वल है आई के, तब तो क्या करना है, जे की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। जो आपका लॉजिक सोचने का तरीका है ना, उसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, बस आपने वहां लॉजिकल और अप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ लॉजिकल और रिक्वायर्ड नहीं है। एक बार समझते हैं इस चीज को। अगर जे की वैल्यू आई की वैल्यू से लेस या इक्वल है, जैसे बात करते हैं फर्स्ट रो के अंदर, वन और वन से लेस देन तो है नहीं कुछ भी, वन और वन के इक्वल तक वन आ जाएगा, ये वन और टू के लिए आ जाएगा, ये वन टू थ्री के लिए आ जाएगा, ये वन टू थ्री फोर के लिए आ जाएगा। होपफुली आप सबको ये आइडिया लगता है। फर्स्ट सिमेट्री वाला इंप्लीमेंटेशन इस कंडीशन से डिसाइड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तब तो क्या करना है आपको, ये जे की वैल्यू प्रिंट करवा देनी। और जे की वैल्यू ये जो प्रिंट करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न में, फर्स्ट सिमेट्री का तो इंप्लीमेंटेशन हुआ। सेकंड सिमेट्री के लिए अगर फोकस करें तो क्या रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आप ये जो जे की वैल्यू है, कब कब आप ये चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं, जब जे की वैल्यू और वो हम जो बात कर रहे थे आई की वैल्यू, उसमें डिफरेंस, जे की वैल्यू और आई की वैल्यू में डिफरेंस कितना बचा है उसकी करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें सेकंड सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग, पहली सिमेट्री तो आपको क्लियर है, आप सभी को होपफुली क्लियर है कि जे की वैल्यू जब तक लेस या इक्वल है आई के, वो फर्स्ट डिजिट की सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर स्पेस की सिमेट्री की बात करेंगे, और बाकी बचा जो है हमारे पास वो है सेकंड सिमेट्री, उसकी पहले बात कर लेते हैं। और वो क्या है हमारे पास, तो वो है जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे देखें, जे की वैल्यू रही होगी 9, जे की वैल्यू क्या है 9 है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है आई की वो है 1। यहाँ अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं 2 और 1, मतलब ये किस वैल्यूज के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 2 इंटू एन, मतलब जैसे अगर हम कहते हैं 10 - 9, 10 - 9, सॉरी इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, वो थोड़ा आइडिया लगाएं एक बार वापस से। जे की वैल्यू पहले 1 रही होगी, फिर यहाँ पे रही होगी 2, यहाँ पे रही होगी 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे रही होगी 9। तो हमने क्या किया, 2 इंटू एन माइनस, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया 2 इंटू एन माइनस जे, ये वैल्यू आती है हमारे पास 10 - 9, इस तरीके से आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे हम जो बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेकंड रो जो है उसे समझें। बाकी तो हम इस पैटर्न को बेटर अप्रोच से इंप्लीमेंट ऑलरेडी करना देख चुके हैं, बट अगर जबरदस्ती ऐसा करना चाहते हैं कि इनर लूप एक ही देना है, तो उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये जैसे हम बात कर रहे हैं 10 - 8, वो वैल्यू आती है हमारे पास 2। यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू आती है 10 - 9, वो वैल्यू आती है हमारे पास 1। मतलब ये जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यू कैसे आ रही है वो आप सबको पता चलता है, लेकिन ये कब प्रिंट करना है, जब आपको पता चले ऐसी कंडीशन नहीं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या, ये जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अगर आपके पास आई की वैल्यू या उससे कम है, ये वैल्यू कौन सी है उसे समझें। ये वैल्यू है आपके पास 2 इंटू एन माइनस आई, सॉरी 2 इंटू एन माइनस जे, ये वैल्यू अगर आपके पास लेस या इक्वल है आई की वैल्यू से, तो आप ये परफॉर्म करना चाहते हैं क्या, वापस से इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन किसे, जे को नहीं, आप प्रिंट करना चाहते हैं 2 इंटू एन माइनस जे की वैल्यू। जैसे इस केस में हम बात करते हैं 10 - 8, 10 - 9, इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं सेकंड रो के अंदर। नेक्स्ट रो के अंदर 10 - 7 जब होगा सेवंथ वाले प्लेस पे, 10 - 7 जो है 3 या 3 से छोटा, तो उस केस में आप प्रिंट करवा रहे हैं, और क्या प्रिंट कर रहा है, वही 10 - 7 की वैल्यू 3, नेक्स्ट 10 - 8 की वैल्यू, नेक्स्ट 10 - 9 की वैल्यू, इस तरीके से ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एक बार वापस हम इसे डिस्कस करते हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इस इम्प्लीमेंटेशन में जे का लूप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक काम करते हैं समझने के लिए ना, हम एक बार जे की वैल्यूज को यहाँ साथ में लिख देते हैं ना। जैसे जे की वैल्यू जो प्रोवाइड करनी चाहिए, वो वैल्यूज कैसी प्रोवाइड करनी चाहिए, वो दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हर एक रो के अंदर जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है, तो आई पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ध्यान से देखो, जे का लूप आई पे डिपेंडेंट नहीं है, जे का लूप केवल एन पे डिपेंडेंट है, 1 से लेके 2 एन के लेस तक। मतलब एन की वैल्यू अगर 5 है तो 1 से लेके 9 तक ये रिपीटेशन हम कर रहे हैं। जबकि आई वाला रिपीटेशन हमारा कैसा है, उसे भी अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके का रिपीटेशन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये प्रिंट करवाना है 1 1 2 1 2 3। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब जे की वैल्यू जो है 1 2 3, ये तो जे की वैल्यू हर एक प्लेस पे अलग अलग है। जब जे की वैल्यू हमारे पता चलते है कि आई या आई से कम है, जैसे थर्ड रो को अगर ध्यान से देखें, थर्ड रो में 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर बीच में प्रिंट नहीं हुआ, फिर बाद में फिर से 3 2 1 प्रिंट हुआ। तो सबसे पहले प्रिंट होगा या नहीं होगा उसे डिसाइड करने के लिए कहें तो जे की वैल्यू जब आई या आई से कम है तब तो प्रिंट करवा ही दो। साथ में चेक करना चाहते हैं हम यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो वैल्यू कब प्रिंट हो रही है। तो इस चीज को समझे कि जब वो वैल्यू हमारे पास जो भी है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 में से, हर एक वैल्यू को चेक कर लेते हैं, जैसे 10 माइनस 4, 1 2 3 तो प्रिंट हो चुका है थर्ड रो के अंदर। नेक्स्ट प्लेस पे अगर बात करें 10 माइनस 4 आता है 6, उसके लिए हमें ये प्रिंट नहीं करवाना, स्पेस प्रिंट करवाना। 10 माइनस 5 आता है 5, उसके लिए भी स्पेस प्रिंट करवाना है। 10 माइनस 6 आता है 4, उसके लिए भी स्पेस प्रिंट करना है जब आई की वैल्यू 3 है तो। और आई की वैल्यू 3 होने पर लेकिन जब डिफरेंस जो है 10 माइनस 7 जैसे, वो डिफरेंस जो है 2 इंटू एन और जे की वैल्यू का, वो डिफरेंस अगर आई या आई से कम है, किसका डिफरेंस, 2 इंटू एन जो एक लिमिट थी हमारी 10 से कम तक चल रहा था ये जे वाला लूप, तो डिफरेंस की हम जो बात कर रहे हैं 10 और जे की वैल्यू में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर आई या आई से छोटा है, जैसे 3 है या 2 है या 1 है, तो हमें वो चीज प्रिंट करवानी है। और वो चीज जब प्रिंट करवानी है तो प्रिंट कैसे करवाना है, वही डिफरेंस प्रिंट करवाना है। चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वैल्यू को किसी अलग वेरिएबल में स्टोर किया, जैसे के में, थोड़ी देर समझने के लिए अगर लिखते हैं के में इस तरीके से स्टोर कर दिया वो वैल्यू, और ये के का कंपैरिजन कर दिया कि के 3 2 1 भाई जैसे 1 2 3 था, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा था। आई और आई से छोटे चेक कर रहे थे जे की वैल्यू। सिमिलरली इस बार भी हमें आई या आई से छोटे के लिए चेक करना है, क्योंकि ध्यान से देखो जिस भी रो में इम्प्लीमेंटेशन है आई की वैल्यू 2 है तो वैल्यू 1 या 2 ही है, उससे बड़ी वैल्यू है ही नहीं। आई की वैल्यू 3 है तो 1 से लेकर 3 तक ही है, उससे बड़ी वैल्यू है ही नहीं। तो इस केस में हमने कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, के में अगर ले लिया है तो यहाँ पे के लेस देन आई है तो हम प्रिंट कैसे करा देंगे के को। लेकिन अगर हम ये एलसिफ वाली अप्रोच से रख रहे हैं तो बीच में कॉमन स्टेटमेंट तो देंगे नहीं, तो एक काम कर रहे हैं हम इसे के ना लेते हुए इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। नो डाउट के वेरिएबल की हेल्प से भी किया जा सकता है, आप ट्राई करके देख लेना। अभी हम बिना के वेरिएबल लिए कर रहे हैं, होपफुली आइडिया लगा होगा। और जब हम इस चीज पे भी नहीं है तो बची हुई चीज क्या है, जे वाला लूप चल रहा है 1 से लेकर 9 तक। अगर ये वाला लूप चलता है हमारा 1 से लेके 9 तक, और इस लूप के अंदर जे की वैल्यू अगर आई की वैल्यू से, आई की वैल्यू के इक्वल या लेस है तो चलना चाहिए, या राइट से देखो तो आई वाले काउंट तक चलना चाहिए। एक काम करते हैं हम यहाँ जो हम लिख रहे थे जे की वैल्यू लिखी थी हमने एक तो, और दूसरी चीज जो हम लिख रहे हैं यहीं पे समझने के लिए वो चीज हम लिख रहे हैं 10 माइनस जे। 10 माइनस जे की क्या वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। 10 माइनस जे की वैल्यू क्या आएगी, तो पहली रो के अंदर एक तरीके से उल्टा वाला पैटर्न है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। या तो आप दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक जे लिया है जिसे आप इंक्रीमेंट ऑर्डर में दे रहे हैं, एक लिया आपने के जिसे आप डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बात कुछ ऐसी, ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसी इम्प्लीमेंटेशन में एक वेरिएबल लिया जे, दूसरा वेरिएबल लिया के। जे का लूप कैसे प्रोवाइड किया वो तो आप सभी को आइडिया है, और ये के का लूप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, के का डिक्रीमेंट करते हुए। और यहाँ पे वही चीज जो हम परफॉर्म करते हैं जे के लिए, वही हम साथ में के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं कि अगर के की वैल्यू आई से छोटी है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो काउंटर है वो 3 या 3 से छोटा है तो प्रिंट करवा दिया, या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ये जो काउंटर है, जैसे इसे अगर हम के से रिप्रेजेंट कर दें तो ये जो हमारा काउंटर है
इसके लिए अगर ये वैल्यू 3 या 3 से छोटी है थर्ड रो के अंदर तो प्रिंट किया है, या तो j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तो प्रिंट कर रहे हैं, या k की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तो प्रिंट कर रहे हैं, और j और k हमने इस तरीके से ले रखे हैं। हेलो सर, कंडीशन ये भले j से दो या k से दो, चॉइस आपकी अपनी है। इस तरीके से हमने हेलो सर, प्रोवाइड कर रखा है। बाकी बचे हुए पैटर्न में हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, एक स्पेस प्रिंट कर रहे हैं %c से, जैसे ये 32 पे। जिस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एक्सिक्यूट करते हैं। हेलो सर, किया है, एक्सिक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं अगर 5 तो पैटर्न इस तरीके का आ गया। और यही चीज अगर हम इस तरीके से कर रहे थे जहां पे हम k वेरिएबल नहीं लेते, और k वेरिएबल नहीं लिया तो ये चीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है इम्प्लीमेंटेशन। k वेरिएबल नहीं लिया, जो हमारी j की वैल्यू है उसी को हम, वो जो हाईएस्ट लिमिट है ना, जैसे 9 तक जा रहा है तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करके देते हैं, 2 into n में से सब्ट्रैक्ट करके देते हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वही इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड कर रखा है। हेलो राहुल सर। बाकी एक चीज ध्यान रखना, लॉजिक हमेशा आपके अपने होने चाहिए, आपको ये प्रोग्राम याद नहीं करना है, समझने की कोशिश करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से बैठ के तसल्ली से समझना है ना कि किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। हेलो बाकी राहुल ऐसा सर। ही क्यों सोचा, वो चॉइस जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसकी चॉइस रहती है कि वो कैसे क्रिएट करना चाहता है। वैल्यू दिया हेलो 5 तो ये भी वर्क कर रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा। और यही आज की क्लास में हम एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, ये जो अभी पैटर्न आप कोई सा भी क्रिएट करते आ रहे हैं, कोई सा भी पैटर्न क्रिएट करते आ रहे हैं, वहां अगर हम %d दे रहे थे जिस भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, अगर उस वैल्यू के साथ हम +96 कर दें, तो पहली चीज तो समझना, जहां पे भी 1 होगा वहां पे हो जाएगा 97, जहां पे भी 2 होगा वहां 98, जहां पे भी 3 होगा वहां 99, +96 करते हैं जहां जहां भी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, न्यूमरिक वैल्यू जहां प्रिंट करवा रहे हैं, स्पेस नहीं, न्यूमरिक वैल्यू जहां प्रिंट करवा रहे हैं वहां हमने क्या कर दिया, +96 कर दिया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 1 है तो बन जाएगा 97, 2 है तो बन गया 98, और ऐसा करने के साथ हमने कर दिया %c, कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइड। इस केस में हमारा ये जो पैटर्न आ रहा है वो न्यूमरिक पैटर्न की जगह अब कैरेक्टर वाला पैटर्न हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये जो पैटर्न आपको क्रिएट करने के लिए अगर कोई कहता है कभी कैरेक्टर वाले पैटर्न, जैसे कि ये है वही सिमेट्री जो अभी डिस्कस कर रहे थे, उसी सिमेट्री में कैरेक्टर्स वाला पैटर्न, अगर ऐसा पैटर्न कोई कभी क्रिएट करने के लिए कहता है तो आराम से समझें, इस चीज को क्रिएट करते टाइम आप ये रियलाइज करना कि ए है तो उसकी आज की वैल्यू रही होगी कुछ, तो बी है उसकी भी आज की वैल्यू रही होगी, सी है तो उसकी भी आज की वैल्यू रही होगी, और ये स्मॉल लेटर्स हैं तो इनकी आज की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ए के बाद बी के बाद सी। उसकी करस्पॉन्डिंग आप इन्हें 1 2 3 मानते हुए ही, ए को 1, बी को 2, सी को 3 मानते हुए इंप्लीमेंट करें, और जहां पे भी आप 1 प्रिंट करवा रहे थे उस जगह पे आपको चाहिए 97, 2 प्रिंट करा रहे हैं वहां चाहिए आपको 98, एंड 3 प्रिंट करा रहे हैं वहां चाहिए आपको 99, एंड सो ऑन। तो जहां पे भी आप डिजिट प्रिंट करवा रहे थे, न्यूमरिक वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, वहां आपने +96 करके %c से प्रिंट करवा दिया, तो क्या होगा इस केस में ये प्रिंट हो जाएगा स्मॉल लेटर्स का पैटर्न। जबकि यही सिमेट्री अगर हम यहाँ +96 की जगह कैपिटल लेटर्स की आज की वैल्यू होती है 65 से स्टार्ट, तो यहाँ अगर हम ऐड करते हैं 64, मतलब 1 हो तब 65 बने, 2 हो तो 66 बने, तो ऐड किया गया हमने 64, क्योंकि स्मॉल लेटर्स की आज की वैल्यू 97 से स्टार्ट थी तो 96 ऐड किया था, कैपिटल लेटर्स की आज की वैल्यू 65 से स्टार्ट है तो हमने 64 ऐड कर दिया, 1 के लिए 65 बन जाए, 2 के लिए 66, एंड सो ऑन। और उसे प्रिंट कर रहे हैं %d से नहीं %c से, तो इस बार हमारी वही सिमेट्री कैपिटल लेटर में अपीयर हो जाएगी। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं 5, तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न आता है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कभी इस तरीके का क्वेश्चन
कि आपको प्रिंट करना है सपोज ए फिर बी ए फिर सी बी ए, या ये तो हो गया पिछले एग्जांपल में भी विजिबल हो जाएगा। एक काम करते हैं, एग्जांपल हम अलग ले रहे हैं, जैसे ए बी सी डी ई, फिर कहा जाता है सपोज ये ऐसा ही से ए बी सी डी, फिर ए बी सी, फिर ए बी और ए। ऐसी अगर आपको सिमेट्री इंप्लीमेंट करनी है सपोज, तो इसके लिए आप पहले न्यूमेरिक मैनर में इस पैटर्न के सिमिलर पैटर्न सोचना। और वो पैटर्न कैसा रहा होगा, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट में 1 2 3 4, नेक्स्ट में 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 एंड 1। पहले इसके लिए इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देना। और ये जो पैटर्न है कैरेक्टर्स वाला, ए की आज की वैल्यू होती है वो होती है 97। हिंट के लिए हमने साथ में लिखा है ना, हिंट के लिए थोड़ा सा कि आज की वैल्यू वाला कौन सा, ए की 97 है, बी की 98 है, सो ऑन। तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न क्रिएट करना है वो कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो उसकी अगर बात कर रहे हैं तो पैटर्न क्रिएट करने का तरीका रहेगा बहुत सिंपल सा, कि सबसे पहले एन की वैल्यू तो रीड कर ही ली, फिर उसके बाद लूप प्रोवाइड करेंगे। और लूप अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, कौन सा पैटर्न, दिस वन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इस तरीके का पैटर्न अगर चाहिए तो हमें आई वाला रिपीटेशन 1 से एन की जगह बेटर रहेगा एन से 1 डिक्रीमेंट करते हुए। रीजन उसका जे वाला लूप प्रोवाइड करते हुए 1 से आई। होपफुली आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो के अंदर 1 से 5 है, नेक्स्ट के अंदर 1 से 4 है, नेक्स्ट के अंदर 1 से 3 है। तो यहाँ लूप जो प्रोवाइड कर देंगे वो प्रोवाइड कर देंगे जे का 1 से लेके जे लेस इक्वल आई, जे प्लस प्लस करते हुए। और ये जो पैटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं इस पैटर्न में प्रिंट करवा रहे होते हैं जे की वैल्यू, इस बार भी प्रिंट करवा रहे हैं जे की हेल्प से ही वैल्यू, बट परसेंट सी के साथ। और जे ना प्रिंट करवाते हुए प्लस 96 कर दिया उसके साथ, इसे हमने प्रिंट करवा दिया, लाइन चेंज करने का टास्क दे दिया। तो ये पैटर्न हमारा जो हम कैरेक्टर्स वाला चाहते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। लूप पूरा हमने डिजिट वाले सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग सोचा। जब प्रिंट करना है कैरेक्टर के सिमिलर तो परसेंट सी दिया प्लस 96 करके प्रिंट करवा दिया। कंपाइल कर रहे हैं हम इसे एंड चेक करते हैं, एग्जीक्यूट, वैल्यू दे रहे हैं अगर 5 तो पैटर्न इस तरीके का है। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू देते थे सपोज 8 तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आ रहा होता। तो अभी तक जितने भी पैटर्न आपने देखे हैं, ट्राई किए हैं, वो सभी एक बार अल्फाबेटिक मैनर में भी ट्राई करके देखना।